हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी गाइड एंड टीचर प्रियंका मैम। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की पोएम द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा है अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और ये पोएम उन्होंने 1915 में लिखी थी अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस को। लेट्स स्टार्ट। द रोड नॉट टेकन इट मीन्स रास्ता जिस पर चला नहीं गया या जिसकी चॉइस कभी ने नहीं बनाई चलने की। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। पोइट कहते हैं कि दो रास्ते, डाइवर्स का मतलब होता है अलग होना, डाइवर्स का मतलब होता है अलग होना। इन ए येलो वुड, एक पीले जंगल है। पीले जंगल का मतलब वो ऑटम सीजन है, पतझड़ का मौसम है। तो उस मौसम में एक जंगल में दो रोड अलग हो रही थे। इस तरह से पोइट यहाँ पर है, मान लो, और वो खड़ा है और उसके सामने दो रास्ते हैं, उसे एक रास्ते पर चलना है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। पोइट कहता है कि मुझे खेद है कि मैं एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं चल सका। कुड पास्ट में नहीं चल सका। एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। एंड यानी और, वी वन यानी एक, ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री। लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी लंबे समय तक मैं वहाँ खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने एक रास्ते को देखा दूर तक, जहाँ तक कि मैं देख सकता था। मैंने एक रास्ते को देखा जहाँ तक कि मैं देख सकता था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ की ये रास्ता बिल्कुल दूर तक जाता है। वेंट मतलब मुड़ता है, इन द अंडरग्रोथ मतलब, अंडरग्रोथ का मतलब है कि टिल द एंड। अंडर का मतलब ऐसे नीचे होता है, ग्रोथ का मतलब वृद्धि होता है, लेकिन यहाँ पर अंडरग्रोथ का मतलब है लास्ट तक, जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ख़त्म हो रहा है, पर जहाँ तक कभी उसे देख पा रहा है, उसने उसे वहाँ तक देखा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर मैंने क्या किया, दूसरे रास्ते का चयन कर लिया क्योंकि वो मुझे ठीक लगा। देन यानी तब, टुक में लिया, द अदर यानी दूसरा, जस्ट यानी ठीक, ए फेयर, फेयर का मतलब होता है उचित। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग परहैप्स का मतलब होता है कि जो रास्ता मैंने चुना वो ज़्यादा दावा करता है कि मेरा मन उसके लिए अपील करता है कि मैं उस पर चलूँ। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, कि शायद वो ज़्यादा बेहतर है दूसरे वाले से। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, अब पोइट कहता है क्यों बेहतर है, क्योंकि ये इस पर बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर का मतलब है कि, वांटेड का मतलब होता है चाहना, बियर मीन्स पहनना, लेकिन यहाँ पे कि ऐसा मुझे लगता है कि मुझे उस पर जाना चाहिए। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि जैसे मैं वहाँ से गुजरा, हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। हैड यानी यदि, वॉन्ट मीन्स मुझे लगा, बॉन्ड का मतलब होता है वैसे पहना हुआ, लेकिन यहाँ पे लगा कि दोनों एक जैसे ही हैं। जब वो एक पे चल रहा है कि वो रास्ता भी ऐसा ही है और ये रास्ता भी ऐसा ही है। एंड वॉट दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और ये भी है कि उस सुबह दोनों एक जैसे लग रहे थे। इक्वली मीन्स समान, ले मीन्स वैसे लेटना होता है, लेकिन दोनों एक जैसे लग रही थी। एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, क्यों लग रही थी, क्योंकि उन रास्तों पे जो पत्तियाँ पड़ी थी, नो स्टेप हैड ट्रोडन, कोई भी कदम वहाँ से चले नहीं जिन्होंने कि उन पत्तियों को कुचल के ब्लैक नहीं कर दिया। ओहो आई केम द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब पोइट कहता है हाँ, मैंने दूसरे रास्ते को किसी और दिन के लिए रख दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, हालांकि मैं ये जानता था कि जब मैं एक रास्ते पे चलूँगा तो उसमें से और कई रास्ते पे रास्ते छट जाएंगे। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे ये संदेह है कि शायद ही मैं वापस दूसरे रास्ते पर आ पाऊँ। हालांकि आज मैंने उसे रख दिया कि किसी दिन और दिन ट्राई करेंगे। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, हो सकता है कि फ्यूचर में मैं इस बात को
आहा भर के दुख के साथ बताऊं। समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, आज से काफ़ी समय बीत जाए। एजेज एंड एजेज, एजेज का मतलब ऐसे युग होता है, लेकिन लंबा समय व्यतीत हो जाए, फ्यूचर में मैं ये बात कर रहा हूँगा। कौन सी बात? टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, दोस्तों एक जंगल था, उसमें दो रास्ते थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कि लोग कम गए हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी रास्ते ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, उसने ही सारा बदलाव किया, उसने ही मतलब कवि की किस्मत को जैसे पलट दिया हो। इस तरह से दोस्तों ये पोएम चॉइसेस के बारे में है कि जब व्यक्ति के सामने चॉइसेस होती है तो उसके मन में कितनी चीज़ें चलती हैं कि कौन सा मैं विकल्प चयन करूँ, कौन सा छोड़ दूँ, शायद मुझे पछताना पड़े, या फिर मैं आगे इसमें सफल होऊंगा नहीं होऊंगा। इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने दोस्त को ये पोएम लिखी और ये पोएम बहुत ही फेमस हुई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस तरह अगर आप पोएम को लाइन बाय लाइन